हर्षिनी रसोई में खाना बना रही होती है और तभी उसकी सास गुस्से में उसको जोर से आवाज लगाती है। बहू, ओ हर्षिनी बहू, भला इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें किचन में? भूख मिट जाएगी तब लाऊंगी क्या नाश्ता हमारे लिए? बस लाई माँ जी, बस आ गई। हर्षिनी डरते डरते टेबल पर खाना लगा देती है और तभी उसकी सास बोली, देख रहे हो जी, आजकल की बहू में इतनी कामचोर होती है। भला 4 लोगों का खाना और 4 बर्तन घिसने में घंटों लगा देती हैं। हमारे टाइम में पता है 10-10 लोगों का खाना बनाते थे हम अकेले। और ये देखो, इतनी कमजोर। फुर्ती लाओ बेटा, फुर्ती लाओ थोड़ा। और हाँ बहू, दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाला है। तूने घर की सफाई तो अभी स्टार्ट भी नहीं करी है। तुम्हें अकेले ही करना है, तुझे पता है ना ये? तभी कुर्सी पर बैठे हर्षिनी के ससुर हरीश बोलते हैं, अरे भाग्यवान, तुम क्या कर रही हो? इतने बड़े घर की सफाई भला बहू अकेले कैसे करेगी? हरीश जी, आपको मुझे तो टोके बिना आपका गुजारा ही नहीं होता। आपको चैन ही नहीं मिलता जब तक आप मुझे टोक ना लो। अरे घर के काम निपटा के कर लेगी सफाई, रोज थोड़ा थोड़ा कुछ कर लेगी। भला पूरा दिन क्या ही करती है ये? अरे, हर्षिनी की शादी के बाद पहली दिवाली है। भला यही तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अगर ये ही अपने शुभ शुभ हाथों से पूरे घर की सफाई नहीं करेगी तो भला हमारी दिवाली कैसे शुभ होगी? आप चुप रहिए, मुझे ये सब देखने दीजिए। हर्षिनी की सास रोमी बहुत ही चालाकी से ये सारी बात बहू पर घुमा देती है और बेचारी हर्षिनी को अभी सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। इसे कहते हैं चालाकी। मैंने अपनी बात भी रख दी और मेरा काम भी बन गया। भला मैं काम वाली को सफाई के लिए बुलाती तो 500,000 रुपए से कम ना लेती और अलग से मिठाई का डब्बा मांगती। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और अब दिवाली को बस कुछ ही दिन बचे थे आने में। वहीं हर्षिनी हॉल में सफाई कर रही होती है और वो देखती है ननद पर्स लटकाए घर के अंदर आ रही होती है। माँ, देखो मैं आ गई। रोमी अपनी बेटी शिफाली को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है, हाय मेरी बच्ची, आ मेरे गले लग जा। इतने दिनों बाद क्यों आई तू? और दामाद जी कहाँ है? तू अकेली अभी है? हाँ माँ, वो इनको जरा कुछ ऑफिस का काम था तो इन्होंने कहा कि तू ही हुआ, तेरा मन भी लगा रहेगा, तो बस आपको मिलने आ गई मैं। शिफाली आते ही अपनी माँ से अपनी सास की बुराइयां करने लग जाती है। क्या बताओ माँ, मेरी सास इतनी कंजूस है ना, इतनी कमजोर है ना कि उनके सामने बनिया भी शर्मा जाए। पता है, पैसे बचाने के लिए इस दिवाली की सफाई के लिए उन्होंने कोई काम वाली बाई को ही नहीं बुलाया और सारा सफाई का काम हम बहुओं पर डाल दिया है। मैं तो किसी तरह बहाना लगा के बस यहाँ आ गई और बेचारी मेरी जेठानी वहां घिस रही होंगी फर्श। बहुत अच्छा किया बेटी जो तू यहाँ चली आई। वैसे भी मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। माँ, अब मेरी शादी हो गई है तो क्या आप मुझे अब दिवाली की शॉपिंग नहीं कराओगे? अरे बेटा, ऐसे क्या बोल रही है? जरूर शॉपिंग कराऊंगी तुझे। वैसे भी शादी के बाद तेरी ये पहली दिवाली है तो दुगनी शॉपिंग कराऊंगी तुझे। और मेरा बस चले मैं तो तुझे अपना सब कुछ दे दूं। ये सब सुनकर शिफाली बहुत खुश हो जाती है। तभी हर्षिनी ये सब सुन रही थी और वो उम्मीद लगाकर अपनी सास को कहती है, माँ जी, शादी के बाद मेरी भी ये पहली दिवाली है, तो बस सफाई करके मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी शॉपिंग के लिए। बस यही बात मुझे तेरी बड़ी गंदी लगती है बहू। मेरी बेटी की देखा देखी करती रहती है बस। अब घूर क्या रही है? खाएगी मुझे? पहले काम कर सारे घर के और चारों कमरों में अच्छे से झाड़ू पोछा लगा और पर्दे उतार दे क्योंकि उनको भी धोना पड़ेगा दिवाली से पहले। और शिफाली बेटी, तो चल मेरे साथ मेरे कमरे में, मुझे तेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है। फिर थोड़ा आराम करके कुछ शॉपिंग पे लेके जाती हूँ मैं। बेचारी हर्षिनी का सारा दिन बस सफाई में निकल जाता है और वहीं दूसरी ओर रोमी और उसकी बेटी शिफाली खूब गप्पे लड़ा रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अर्जुन बेटा, तेरी बहन आई हुई है, उसको शॉपिंग पे ले जाना है दिवाली के लिए। थोड़े पैसे तो दे दे। हाँ माँ, ये लो 20,000 रुपए हैं और दोनों हर्षिनी और शिफाली को अच्छे से शॉपिंग करा देना। बस बहू का नाम सुनते ही रोमी मन में कहती है, पता नहीं हर्षिनी बहू ने कैसी पट्टी पड़ा दी है मेरे अर्जुन बेटे पे। तभी तो जोलू का गुलाम बनता जा रहा है धीरे धीरे। शाम होते ही रोमी अपनी बेटी शिफाली के साथ शॉपिंग के लिए जाने लगती है कि तभी हर्षिनी भी वहीं आ जाती है और उससे कहती है,
माँ जी बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी बस तैयार होके आई। माँ आपने बताया नहीं कि भाभी भी हमारे साथ जा रही है। अरे भला ये हमारे साथ क्या ही लेने जाएगी। बहू तू घर पर है ना। मगर माँ जी, दिवाली तो मेरी भी है। आप सिर्फ ननद जी को लेकर जा रही हैं, मुझे नहीं। बस जब देखो मेरी बेटी से चलती बुनती रहती है। अगर तुझे इतना ही शौक है ना तो अपनी माँ के घर चली जा और वहां से कर ले शॉपिंग। भला तेरे भिखमंगे मायके वालों की कोई हैसियत तो है नहीं। अब उन्हें अकल तो होनी चाहिए कि बेटी की पहली दिवाली है और हमें कुछ भेजना चाहिए उसके ससुराल, लेकिन नहीं, कुछ भेजना ही नहीं। हर्षिनी का दिल तोड़कर रोमी और शेफाली शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। वहीं बाजार में उन्हें एक हाई फाई साड़ी की शॉप मिलती है और वो वहां पहुंचते हैं। शेफाली बेटी, तुझे जो भी पसंद आए तू वो ले ले, ठीक है? भैया ये साड़ी दिखाना। हाँ जी, ये लो मैडम, ये 2000 रुपए की है। शेफाली बेटा, इतनी सस्ती साड़ी क्यों देख रही है? थोड़ी महंगी देखना। कौन सी लो? ओ हाँ, ये लाल वाली साड़ी कितनी सुंदर लगेगी मुझ पे। माँ बताओ ये वाली साड़ी कैसी है? हाँ, ये हुई ना बात। ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी बेटी। अरे भैया, इसका जरा प्राइस बताना। जी, ये वाली कुल 20,000 रुपए की है। क्या 20,000? मतलब 20,000 का क्या है इस साड़ी में? माँ हम कहीं और से देखते हैं, चलो। दुकानदार भैया, ये लो 20,000 रुपए और इसे अच्छे से गिफ्ट रैप कर देना। बेटी तू महंगा सस्ता क्या कर रही है? तुझे इसके साथ अभी तो मैंने मैचिंग ज्वेलरी और इसके साथ की मैचिंग चप्पल भी तो दिलानी है। सारी शॉपिंग करने के बाद वहीं शेफाली अपनी माँ से कहती है, माँ हमें भाभी के लिए भी तो कुछ शॉपिंग करनी थी ना। शेफाली, तू उसकी चिंता क्यों करती है? मैं उसके लिए एक आधी साड़ी ले लेती हूँ। और वैसे भी उसका सारा दिन पूरी पकवान बनाने में ही निकलना है। तुझे कुछ और लेना है तो देख ले। पैसे बचाने के चक्कर में रोमी और शेफाली मंगल बाजार जाते हैं और वहीं पे कुछ सस्ती साड़ियाँ लगी होती हैं। कुछ 200 रुपए की साड़ी लेकर वो घर आ जाती है। रोमी और शेफाली के हाथों में इतने सारे शॉपिंग बैग्स देखकर हर्षिनी उससे कहती है, माँ जी, ननद जी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? ये ले बहू, ये वाला बैग। हाँ, इसमें साड़ी है तेरे लिए, बाकी के बैग शेफाली के लिए हैं। हर्षिनी को साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसकी सास कैसे बहू और बेटी में फर्क कर रही है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। अब अगले दिन दिवाली आ जाती है। चलो, दिवाली आ गई। आज दिवाली के मौके पर मैं क्या बनाऊँ सबके लिए? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, खूब सारी पूड़ियाँ तल लेती हूँ, भंडारे वाले आलू बना लेती हूँ और छोले की सब्जी। सब खाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। रसोई में नीचे बैठकर हर्षिनी खूब सारी पूरियां बेल रही होती हैं कि तभी वहां पर उसकी सास आ जाती है और उससे कहती है, बहू, आज दिवाली के मौके पर सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं और तू अभी यहाँ पे बस पूरियां ही बेल रही है। जल्दी कर, बाहर सभी नाश्ते के लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ अभी तक घर में दिवाली की कोई डेकोरेशन ही नहीं हुई है, ये क्या बात हुई? अरे मेरी बच्ची, जब शाम होएगी तभी तो दिए लगाएंगे और दिए से ही तो घर जगमगाएगा। लो कर दी ना माँ आपने भी मिडिल क्लास वाली बातें। अरे मेरे ससुराल में पता है इतनी महंगी महंगी लाइटों से घर सजा हुआ है और आप यहाँ दियों की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। नाना जी, लेकिन दिवाली की शोभा मिट्टी के दिए ही तो हैं। राम जी जब 14 साल का वनवास काट कर आए थे, अयोध्या वासियों ने सिर्फ मिट्टी के दिए ही लगाए थे उनकी वापसी में। अरे मेरी गरीब बहू, तूने अपने मायके में सिर्फ मिट्टी के दिए ही देखे हैं तो क्या तू ही सही होगी? मेरी बेटी सही कह रही है, आजकल लाइटों का जमाना है तो हम भी लाइटें ही लगवाएंगे। रोमी को अपनी बेटी से अमीर गरीब होने के ताने सुनकर थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद ही हरीश अपनी बीवी और बेटी के कहने पर बाहर लाइटें लगवा रहा होता है कि थोड़ी देर बाद ही शेफाली के ससुराल वाले घर आ जाते हैं। बहू, शेफाली के ससुराल वाले आए हैं मिलने, उसको ले जाने के लिए। जल्दी तू एक काम कर, सबके लिए चाय नाश्ता टेबल पर रख दे और कुछ मीठे पकवान भी बना दे। जल्दी कर ले। हर्षिनी जल्दी से अपने कमरे में जाती है। वहीं बेड पर अपनी सास की दी हुई 200 रुपए वाली साड़ी को देखकर वो मायूस हो जाती है।
लेकिन उसके पास उसको पहनने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो जल्दी से साड़ी पहनकर नीचे आ जाती है और सबके लिए चाय नाश्ता लेकर टेबल पे रख देती है। अरे समदन जी, मुंह तो मीठा कीजिए दिवाली पे। अरे आप आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये तो आपकी तारीफ करते ही नहीं थकती शेफाली। ये कुछ गिफ्ट हैम्पर्स लाई थी मैं आपके लिए, और आपकी बड़ी बहू के लिए कुछ साड़ियाँ रखी है। ये बस दिवाली की खुशी में हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। हर्षिनी ये सब देखकर मायूस हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में बैठी वो सोच रही होती है कि काश उसके मायके वाले भी उसे इसी तरह मिलने आते और अच्छे अच्छे तोहफे उसके ससुराल वालों के लिए लेकर आते। दरअसल हर्षिनी के माँ बाप एक गांव में रहते थे। वहाँ एक छोटे से गरीब घर में मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। हर्षिनी को ये बात अच्छे से पता है कि वो शहर नहीं आ सकते थे, तो वो उनको फोन करती है। माँ बाबा, आप कैसे हो? और आप मुझे मिलने क्यों नहीं आए? पता है मुझे आपकी कितनी याद आ रही है आज इस दिवाली के मौके पर। हाँ हर्षिनी बेटा, हम दोनों ठीक हैं और हम तुम्हें बहुत याद करते हैं बेटी। हैप्पी दिवाली। और तुम्हें तो पता ही है ना कि हम इस दिवाली पर क्यों नहीं आ पाए। एक ट्रेन जाती है गांव और उसके लिए भी कुल 500 रुपये पर टिकट लगते हैं। तुम्हें पता ही है हम मुश्किल से ही गुजारा कर पा रहे हैं अपना। और एक बात और बेटी, हम दोनों को माफ़ करना, हम इस दिवाली के मौके पर तुम्हें ससुराल में कुछ देकर ही नहीं गए। अब हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मैं क्या बताऊं। बाबा, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और उन्हें ऐसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि मायके से कुछ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप लोग बस अपना ध्यान रखो, और हाँ, मुझसे हो सके तो जल्दी मिलने आना, ठीक है ना बाबा? हर्षिनी जानती थी कि अगर कभी भी उसने अपनी सास की असलियत के बारे में अपने माँ बाप को बताया तो उसके बाबा ये सब कुछ सुनकर बहुत बीमार हो जाएंगे और ये सह नहीं पाएंगे। इसलिए अपने मन पे पत्थर रखकर वो नीचे चली जाती है। शेफाली को लेकर उसके ससुराल वाले वापस घर चले जाते हैं और वहीं हर्षिनी की सास उसको कहती है। हर्षिनी बहू, देखा तूने मायके वालों की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। अरे अब अगली बेटी है, हमारे घर आई है, उसके ससुराल वाले भी आई हैं, तो भला मैं सबको खाली हाथ कैसे वापस भेज दूं? कुछ ना कुछ तो देना ही होता है, जितना हो सके अपने से। हर्षिनी अच्छे से जानती थी कि उसकी सास का उस पर ये एक और ताना था उसके गरीब होने का। वहीं दूसरी ओर शेफाली के ससुराल में शेफाली की सास और उसकी जेठानी बातें कर रही होती हैं। बड़ी बहू रानी, भला तेरे मायके वालों ने हमें इतना कुछ क्यों भेजा है? क्यों उन्हें इतनी तकलीफ देती है बहू? उन्होंने हमें सोने की अंगूठियाँ, सोने की चेन और इतनी सारी साड़ियाँ भेजी हैं, और आज देखो फिर से घर की शुद्ध देसी घी की कितनी सारी मिठाइयाँ भी भेज दी हैं। तो उन्हें मना किया तर बहू। अरे माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? भला इसमें क्या हो गया? ये सब तो करना ही होता है हर परिवार को। अरे शेफाली, तुम ये बताओ तुम्हारे घर से क्या क्या आया? बड़ी बहू रहने दे, तू इससे क्या पूछती है? मैं ही बता देती तुझे, बताने लायक कुछ होना भी तो चाहिए। बस तेरे लिए और मेरे लिए एक एक सस्ती वाली साड़ी दे दी है और नाम की कुछ मिठाइयाँ दे दी है, बस इतना ही दिया है। चलिए माँ जी, अब जिसकी जितनी हैसियत, भला हम क्या ही कर सकते हैं उसमें। अच्छा माँ जी, मुझे एक बात याद आई कि मेरे मायके वालों ने मुझे कुल 21,000 का शगन दिया था। मैं सोच रही थी घर के पर्दे चेंज करने वाले हो रहे हैं, तो क्या आज हम बाजार जाकर नए पर्दे खरीद कर ले आए? ले बड़ी बहू, इसमें भी कोई पूछने की बात है? तू जा तैयार हो और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और छोटी बहू देख रही है ना, इसे कहते हैं संस्कार, और मायके वालों के संस्कार, और एक तेरे मायके वाले हैं। अच्छा एक काम और कर देना छोटी बहू, जब तक हम आए रात का खाना तैयार करके रखना। माँ जी, मेरे घर वालों से जितना हो सका उन्होंने उतना दिया। आप इसमें भी खुश नहीं है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। देखो तो, बदतमीज कहीं की। माँ जी, कैसे जुबान लड़ा रही है आपसे। बड़ी बहू, इसको इसके अलावा और कुछ काम है नहीं। देख तो जरा, दिवाली के मौके पर सारा घर का काम छोड़कर अपने मायके चली गई और सारा काम तुझ पर सौंप दिया। कितनी चालाक है ये। चल
इसके मुंह क्या लगना। तू जा अपने कमरे में तैयार हो और मैं भी होती हूँ, और आधे घंटे में हम बाजार चलते हैं। शेफाली चल। को सुनकर ये सब बहुत ही बुरा लग रहा था। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसकी कंजूस सास की बड़ी बहू एक अमीर घर से है और वो कोई मौका नहीं छोड़ती थी मायके से आए हुए पैसों को घर पर इस्तेमाल करना। तभी वो छोटी बहू और बड़ी बहू में भेदभाव करती थी। दरअसल शेफाली की लव मैरिज हुई थी और उसकी जेठानी की अरेंज मैरिज। शेफाली की सास ने बहुत ही अमीर घर ढूंढकर अपने बेटे की अरेंज मैरिज कराई थी और यहाँ पर उसके छोटे बेटे ने खुद ही एक लड़की ढूंढ ली थी। अब शेफाली एक मिडिल क्लास घर की लड़की थी और उसकी जेठानी बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। बस इसी फर्क के चलते सास भेदभाव करती थी और सारे घर का काम अपनी छोटी बहू शेफाली से ही कराती थी। बस थक हार कर तभी शेफाली अपने मायके चली गई थी दिवाली के मौके पर, क्योंकि उसे पता था इस बार भी उसकी सास ने कंजूसी के चलते काम वाली को बुलाना नहीं और सारा काम शेफाली से ही कराना है। जेठानी जी को तो देखना कैसे आग में घी डालकर बात को बढ़ावा दे रही थी। लेकिन गलती यहाँ पर मेरी भी तो है। मैं भी अपने मायके जाकर बिल्कुल अपनी जेठानी जैसा ही बर्ताव कर रही थी। मैंने अपनी भाभी के सामने बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव किया और अपनी माँ को भी एक आदताना जरूर सुनाया था। मुझसे एक और बहुत बड़ी गलती हुई। जब तक मैं अपने मायके में थी, मेरी माँ ने बिल्कुल मेरी सास जैसा ही बर्ताव किया मेरी भाभी के साथ और मैं ये सब देखकर हंसती थी। अब मुझे समझ में आया कि मेरी भाभी को कैसा लगता होगा। ये नाटक करके और ये अमीरी का ढोस जमाकर अपनी भाभी के आगे मैंने सही नहीं किया। मुझे भाभी से माफी मांगनी चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें फोन करके सब कुछ सच सच बता देती हूँ। नहीं, उससे पहले मैं अपनी माँ को फोन करती हूँ और उनको उनकी गलती का एहसास कराती हूँ। हाँ शेफाली बेटा, कैसी है और कैसी रही दिवाली तुम्हारे ससुराल में? माँ, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। मुझे आपसे कुछ और जरूरी बात करनी है। आपको पता है, पूरा दिन मेरी सासू माँ ने और जेठानी ने मिलके इतने सारे ताने मारे कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तो कुछ दिया ही नहीं है, क्योंकि मेरी जेठानी जी ने सोने से मेरे ससुराल को भरजो दिया है। क्या सोने से भर दिया है? बेटी मुझे माफ करना, हमसे जितना हो पाया हमने किया। अगर तू चाहती है कि मैं तेरी सास को फोन करके माफी मांग लूं तो बता, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस आपको ये समझाना था कि आप भी मेरी सास जैसे ही गलती कर रही हैं, क्योंकि मेरी भाभी पे आप भी ऐसे ही ताने जमाती हैं। सोचिए उनको कितना बुरा लगता होगा। आप यहाँ मेरी सास से माफी मांगने को तैयार हैं और जबकि आप भी मेरी भाभी के साथ यही सब कुछ करती हैं। अगर आपको सच में किसी से माफी मांगनी है तो आप भाभी जी से मांगिए। रूमी को आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है जब वो देखती है कि जैसे ताने वो अपनी बहू हर्षिनी को मारती थी, आज अपनी बेटी को भी उसी से गुजरता हुआ देख रही थी। रूमी अपनी बहू के पास जाती है और वो देखती है कि आंगन में हर्षिनी झाड़ू लगाकर सफाई कर रही होती है। वो देखती है कि इतने सारे ताने सुनने के बाद भी बहू कैसे अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही है। बहू मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे पिछले 1 साल में बहुत तड़पाया बहू, आज मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। अरे अरे माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप तो मेरी माँ हो ना, और मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाया है। अपनी सास को ऐसा बदला हुआ देखकर हर्षिनी को अजीब जरूर लगता है, लेकिन वो खुश होती है कि अब उसकी सास उससे अच्छा बर्ताव करेगी। रोमी को भी एहसास हो जाता है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है और वो आज से ये समझ जाती है कि अमीर गरीब में फर्क बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वक्त का किसी को नहीं पता और घमंड में रहकर अपना ही नुकसान होता है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए। कुछ लकी दोस्तों के नाम हम अपनी अगली वीडियो के कैरेक्टर्स के लिए चुनेंगे। सोचिए, अगली कहानी का हीरो या हीरोइन आपके नाम से हो सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।